हाई एंड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसी टर्म्स हम बहुत सुनते हैं, बट इंडिया के अंदर ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, और लिस्टेड स्पेस के अंदर तो हार्डली कोई कंपनी है। बट आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली लिस्ट हुई थी मार्केट्स के अंदर। इसका एनालिसिस करेंगे, इसके बिजनेस को ढंग से समझेंगे ताकि आप समझ सकें कि इस फील्ड के अंदर ये कंपनी क्या कर रही है और क्यों मुझे कंपनी एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। Now, NetWeb was founded in 1999 और ये प्रोवाइड करती है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है HCS। ये शॉर्ट फॉर्म आपको पता है इसलिए होनी जरूरी है बिकॉज हो सकता है कि आगे जब भी हम बात करें या कभी आप भी इस कंपनी के बारे में खुद से पढ़ें तो HCS टर्म आपको बहुत जगह लिखी हुई दिखे। अब इट मैन्युफैक्चर्स एंड डिप्लॉयज HCS comprising proprietary middleware solutions, end user utilities and pre-compiled application stack। तो कहीं ना कहीं जो भी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस होते हैं उसके अराउंड की जो भी सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करती है। अभी हम बिजनेस वर्टिकल्स भी समझेंगे इसके, बट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे जैसे एआई के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोज बात हो रही है, रोज कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, रोज कोई नया लैंग्वेज लर्निंग मॉडल आ रहा है। तो ये सबको चलने के लिए सर्वर्स चाहिए होते हैं। इन सबको चलने के लिए भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोरेज चाहिए, चाहे वो क्लाउड के अंदर, चाहे कहीं पे भी, चाहे आप कैसी भी बात कर लो, अल्टीमेटली आपको फिजिकल सर्वर्स चाहिए होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को रन करते हैं। एंड नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो इस फील्ड के अंदर काम कर रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों की नजर इस कंपनी पे होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से कंपनी आगे प्रोसीड करती है, इसका जो भी बिजनेस मॉडल है, उसको देखने से आपको समझ भी आएगा कि इस टाइप के बिजनेसेस आखिर पैसा कैसे कमाते हैं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि एआई धीरे धीरे हर चीज को रिप्लेस कर देगा। सबको लगता था इनफैक्ट कि क्रिएटिव जॉब्स बाद में जाएंगी, पहले तो कुछ और होगा, बट सबसे पहले आप देख रहे हो कि क्रिएटिव जॉब्स जा रही हैं with softwares like Leonardo.ai, their Midjourney हो गया, राइट। ये सब आपकी फोटोज इतनी शानदार और अलग अलग डिजिटल इमेजेस बना के देते हैं कि आपको फोटोशॉप भी नहीं करना पड़ता बहुतों को। प्लस अडोबी खुद से भी इसके अंदर काम कर रहा है। एंड आप देख सकते हो कि अडोबी फायरफ्लाई वगैरह अगर आप यूज करते हो, आपने चेक किया है, या मैं कहूँगा आपने एक बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर भी चेक किया है अगर, तो कहीं ना कहीं आप देख सकोगे कि कितने चेंजेस आ चुके हैं और कितना इंप्रूवमेंट आती जा रही है और कितना लीप्स एंड बाउंड से इंप्रूव कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज सबको लगती है ना, डेंजरस चीज लगती है, वो यही है कि लीप्स एंड बाउंड्स इंप्रूवमेंट आ रही है और बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें रिडंडेंट होने वाली हैं। But again, if we know what is happening, then it's not a risk, and then we can, decide our future according to that. We can decide what to pursue next, and कहीं ना कहीं हम वो चेंज के साथ अडेप्ट कर जाएंगे। अडेप्ट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर जब आए थे सबको बड़ी नई चीज लगी थी, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिगर देन कंप्यूटर्स। ये कंपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस डिप्लॉय करती है एंड सुपर कंप्यूटर्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करती है टू मीट द राइजिंग डिमांड इन दिस एरिया। अब ये डिमांड कहाँ से आ सकती है समझना जरूरी हो जाता है। एकेडमिक डिमांड सबसे पहले है, उसके बाद आप देखते हो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती है जो रिसर्च फोकस्ड है। अब जैसे इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको ये सब चाहिए होता है, IITs हो गए, उनको ये सब चाहिए होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है, एकेडमिक, रिसर्च, उसके बाद आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपनीज को भी हो सकता है डिमांड हो इन चीजों की। तो ये कंपनी उन लोगों की डिमांड फुलफिल करती है बाय डेवलपिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस, और इनकी मेंटेनेंस वगैरह भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दिस बिजनेस इज डेफिनेटली ऑन ट्रैक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द चेंजेस दैट वी आर सीइंग अराउंड अस। अब इसके अलग अलग बिजनेस ऑफरिंग्स क्या है वो हम समझ लेते हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स क्या है वो समझ लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI systems and enterprise workstations, high performance storage solutions, data center services, software and services for their high end computing solutions offerings। अब आपको ये समझना है कि जो भी इनके वर्टिकल्स हैं, अगर आप एक बार वापस रीड थ्रू करेंगे, गो थ्रू करेंगे, खुद से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, आप जानेंगे कि सब बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। एंड कहीं ना कहीं जो इनका मेन बिजनेस है दैट इज कि भैया हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस या स्टोरेज सॉल्यूशंस आप बनाओ
उनको डिप्लॉय करो, जैसी भी लोगों को रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद जब वो डिप्लॉय हो जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी अपग्रेडेशन, सॉफ्टवेयर देखना है, हार्डवेयर देखना है, ये सब इनका काम हो जाता है। एंड अगेन, जितने ज्यादा सोल्यूशन से प्रोवाइड कर पाएंगे, जितने ज्यादा सोल्यूशन से लोग डिप्लॉय कर पाएंगे अलग अलग जगहों पे, उतना ही नाम बनेगा और उतना ही हम देखेंगे कि फ्यूचर में इस कंपनी को बिजनेस बढ़ता जाएगा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन अ फील्ड, बिजनेस आपके पास खुद से चल के आने लगता है। तो हम अगर देखें तो इन्होंने कुछ सुपर कंप्यूटर्स ऐसे डिप्लॉय किए हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो फॉर एग्जांपल, इनका एक सुपर कंप्यूटर है बाय द नेम ऑफ एरावत, जो कि 75th आता है वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एबिलिटीज, और सुपर कंप्यूटर्स की जो लिस्ट है उसमें 75th नंबर पे है। फिर इन्होंने एक कंप्यूटर डिप्लॉय किया था जिसका नाम था परम युवा 2, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर है इंडिया के अंदर। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं, आप ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं, आप ऐसे हाई एंड सॉल्यूशंस दे रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर होंगे। एंड वो इस कंपनी के पास है। ट्रेडमार्क्स, आईपीआर, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फोकस है, राइट। एंड यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो एक कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये इस चीज के अंदर बिल्कुल भी पीछे नहीं है। सो जो भी ये काम कर रहे हैं वो एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बड़ा समझदारी से चल रहा है। यहाँ पे कोई मेजर दिक्कत नहीं दिख रही मुझे इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस दैट दे हैव। सो गाइस, अब वक्त आ जाता है समझने का कि इनका जो बिजनेस है ना, ये तो हमें एक इन जनरल समझ आ गया कि क्या कर रहे हैं, बट अब इसका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है सबसे ज्यादा। तो रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखेंगे तो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो कि मेन हो जाता है इनका, वो 39.19%, तो 39% आप मान लो लगभग रेवेन्यू ला रहा है। प्राइवेट क्लाउड एंड HCI से आता है 33% रेवेन्यू। AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन से आता है 7% रेवेन्यू। HPS सोल्यूशन से आता है 7% रेवेन्यू। डेटा सेंटर सर्वर से आता है 6.5% के अराउंड रेवेन्यू। सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो कि इनकी HCS की ऑफरिंग्स है उसके अराउंड की, उससे आता है 2% के अराउंड रेवेन्यू। एंड जो स्पेयर्स और अदर्स का बिजनेस हो गया उससे आता है 5% का रेवेन्यू। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर जब ये बनाते हैं, उनको बेचते हैं, उससे आता है। अब यहाँ पे एक प्लस भी है, एक माइनस भी है। प्लस क्या है कि डिमांड बढ़ रही है इस चीज की, तो ये और बनाते जाएंगे, बेचते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्या है कि ये चीजें होती इतनी महंगी है कि बहुत ही सेलेक्टिव लोग या सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को बाय करेगी। तो या तो ये बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम होने लग जाए, जो कि मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल में हमें दिख जाएगा। इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस डिप्लॉय करने लगेंगी सुपर कंप्यूटर्स को टू डील विद एआई एंड टू यूज एआई टू देयर एडवांटेज, कि आप नेटवेब जैसी कंपनी का देखेंगे कि बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब एआई के फील्ड को आप दो तरीके से प्ले कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर पे बैठ कर लो या हार्डवेयर पे, दोनों ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रिप्टोस की जब बात आ रही थी तो उनकी माइनिंग होती थी, तो जैसे कि आपने देखा कि उस केस के अंदर हुआ था कि जो जीपीयूज थे उनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एनवीडिया एंड एएमडी बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दैट, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मुझे लगता है कि as AI progresses, as AI comes into mainstream, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो AI प्रोवाइड कर रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन AI को यूज कर रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डिजिटल उस पर जाना चाह रही हैं, वो सब सुपर कंप्यूटर्स की ओर और भी रुख करेंगी अपना, एंड इनकी सेल्स वहां से भी मुझे लगता है बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऑफ कोर्स द मेन रेवेन्यू इज फ्रॉम सेलिंग द हार्डवेयर, और वो कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू ब्रेकअप के अंदर बहुत ही क्लियरली दिख भी रहा है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स की, क्योंकि वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑफ कोर्स अगर आप इसको कंसिडर करते हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सो पहली कंपेटिटिव स्ट्रेंथ हो जाती है, इंडिया के अंदर एक लीडिंग प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। तो जो हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, इंडिया में लीडिंग प्लेयर है। आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस प्रोवाइडिंग तक सब कुछ ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इनका बहुत ही कोर एडवांटेज हो जाता है इंडिया के अंदर। सेकंड एडवांटेज इज द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स दैट दे हैव विद देयर क्लाइंट्स। किसी भी बिजनेस को आप स्टडी करते हैं तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनका जो रिपीट कस्टमर रेट है वो कितना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनके साथ टिक रहे हैं नहीं टिक रहे, क्या हो रहा है। एंड इसके अंदर भी हम देखते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं, हम इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। तो मान लो नेटवेब ने कंप्यूटर बना के बेचा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड अब उसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है या उसकी रिपेयर होनी है, तो वो कंपनी किसके पास जाएगी, नेटवेब के पास ही वापस आएगी कि भैया आपने बनाया, आप ही देखो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ये सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वंस यू बाय देयर प्रोडक्ट, आई मीन दोस गाइज हैव मेड द प्रोडक्ट, राइट। तो आप सर्विस के लिए, रिपेयर्स के लिए उन्हीं के पास जाओगे, तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स यहाँ पे बन जाते हैं। बट अगेन व्हाट देयर फोकस इज ऑन कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेच सके प्रोडक्ट्स अपने, ताकि वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स मल्टीपल लोगों के साथ हो, ताकि बिजनेस इनका ग्रो कर सके। एक चीज और समझनी जो आपको जरूरी हो जाती है वो ये है कि मान लो एक सर्वर या एक कंप्यूटर इन्होंने एक बार में बेच दिया,
तो ऐसा नहीं है कि ये नया बेच देंगे अगले साल उसी कंपनी को या उसी ऑर्गेनाइजेशन को। नॉर्मली आप देखते हो रिपेयर्स या अपग्रेडेशन का ही काम चल रहा होता है, बिकॉज वंस अ कंप्यूटर इज डिप्लॉयड उसकी एक लाइफ होती है जो एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है एंड उसके बेसिस पे वो चल रहा होता है। यस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत ज्यादा आते रहते हैं तो हो कुछ भी सकता है, बट हैविंग सेड दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेल आपकी इसके अंदर एक बार हो गई तो ये नहीं है कि आप हर साल या 6 महीने में सेम जने को बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन बेचता है, लोग मोस्टली हर 2-3 साल में बदलते ही रहते हैं फोन। कुछ लोगों तो अलग जोश होता है तो हर साल में बदल लेते हैं, बट द थिंग इज वहां पे रिपीट कस्टमर्स आपके बहुत तेजी से आते हैं, राइट? सेम ही कस्टमर बार बार बाय करता है। ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस के अंदर ये चीजें नहीं होती। तीसरा इनका कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाता है फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये एक ऐसे फील्ड के अंदर है जहां पे अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे बहुत पीछे हो जाएंगे कंपटीशन से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जितना फोकस इस कंपनी का रहेगा उतने बेटर सोल्यूशन ये लोग प्रोवाइड कर सकेंगे। अभी हमें ये भी देखना है कि एआई को लेके और क्या क्या चीजें करते हैं, प्लस व्हेन क्वांटम कंप्यूटिंग बिकम्स मेन स्ट्रीम। मुझे नहीं पता देखो कब होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में ये लोग लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है कि किसी तरीके से इंप्रूव हो जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, पता है कि नहीं पता। नहीं पता तो उस पर एक अलग लेसन करना पड़ेगा हमें। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हो जाता है तो आप देखोगे कि जो सर्वर्स हैं या जो भी चीजें अभी तक डिप्लॉयड हैं बहुत तेजी से चेंज होंगी। एंड अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करी है तो यू वोंट बी एबल टू प्रोवाइड दो सॉल्यूशंस। तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो इस कंपनी का अच्छा खासा है। नेक्स्ट जो इनका एडवांटेज है दैट इज हाई बैरियर्स टू एंट्री। ऑफ कोर्स एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके अंदर आपको क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस चाहिए, जिसके अंदर आपको देखना है कि आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए बहुत ज्यादा। तो हाई बैरियर्स टू एंट्री तो इसके अंदर है ही इस इंडस्ट्री में। एंड क्योंकि ये कंपनी आ चुकी है, हाई बैरियर्स टू एंट्री है, तो एक वो मोट की तरह भी काम कर सकता है कि कोई भी उठ के यहाँ पे अपनी कंपनी ऐसे नहीं खोल सकता और इस हिसाब से बिजनेस में इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। द फिफ्थ स्ट्रेंथ दैट आई वुड लाइक टू से इज एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफी टाइम से इस कंपनी के साथ है एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ है कि उन्होंने देखा है इस बिजनेस को बढ़ते हुए, उसको बदलते हुए, इस इंडस्ट्री को बहुत ढंग से समझते हैं। That is going to be very very key when it comes to navigating NetWeb in future difficulties that will arise. टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो भैया परेशानियां आती ही आती हैं, चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी आते हैं। एआई की वजह से इतने फील्ड में इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि लोगों ने खुद नहीं सोचा था अगले 5-10 साल में तो उनको एक्चुअली देखेगा जो एक होता है ना फंडामेंटल शिफ्ट की वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। अभी तो बहुत सरफेस लेवल पे सब चीजें, बट कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है या वो वेल वर्स्ड है कि क्या हो रहा है तो वो बेटर हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। एंड नेटवेब के केस में मुझे लगता है कि मैनेजमेंट इज वेरी वेल वर्स्ड एंड दे विल बी एबल टू नेविगेट द डिफिकल्टीज दैट विल अराइज इवेंचुअली इन दिस फील्ड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने ढंग से समझ लिया नेटवेब का बिजनेस क्या है। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस के अराउंड इनका बिजनेस है प्राइमरीली। तो आप जो भी देखते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स है जिनका नाम सुनते हैं सर्वर्स का, वो ये कंपनी बनाती है। एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए उनको दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे बड़ी कंपनीज है, किसी को रिक्वायरमेंट है उनको ये सब दिए जाते हैं। सो नेटवेब का फोकस बहुत ज्यादा इधर है। ऑफ कोर्स रैपिड स्टोरेज सॉल्यूशंस वगैरह भी इनके हैं, बट वो सब हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस का कहीं ना कहीं मैं कहूंगा पार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर एक अच्छा सर्वर है उसको स्टोरेज भी अच्छी चाहिए, सब कुछ है, राइट? सो डेटा सेंटर्स वगैरह हो गए। अगर आपको लगता है चीजें बढ़ेंगी तो नेटवेब जैसी कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ता ही रहेगा। प्लस एआई से नजर आप नहीं हटा सकते, नजर आपने हटाई और ये इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। अब कभी भी किसी कंपनी को आप अगर परखते हैं, देखते हैं, तो उसका चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये अब आपको टेक्निकल चार्ट कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटली तो देखो बिजनेस हमने समझ लिया, हमें समझ आ गया है। ऑफ कोर्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है तो नंबर्स पे मैं ज्यादा बात अभी नहीं करना चाहता। नंबर्स पे हम बात करेंगे कुछ क्वार्टर्स के बाद, जब एक्चुअली हमें पिक्चर और क्लियर होती हुई दिखेगी यहाँ पे। बट टेक्निकल चार्ट देखना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वो आपको मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फ्री टेलीग्राम है सबके लिए, और वहां पे आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट मिल जाएगा। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल स्टोरी समझ आए तो ही इस कंपनी को कंसिडर कीजिएगा। अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड फ्रॉम माय एंड द होल बिजनेस दैट दिस कंपनी हैज। हमने अलग वर्टिकल समझ लिए हैं, हमने देख लिया कि चैलेंज कहाँ पे हो सकता है, हमने देख लिया कि कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपने चार्ट भी इसका देख लिया है, विच विल एड फर्दर नॉलेज टू योर लर्निंग ओवर हियर। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगले हफ्ते में आपसे एक और बिजनेस एनालिसिस वीडियो में मिलूंगा। हमेशा की तरह वीकेंड पे जो चार्ट ऑफ द वीक आती है वो आता ही रहेगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। I'll be seeing you in the next one. Bye bye and Jai Hind.